भाई सार किसे कहते हैं, सार के प्रकार आप पढ़ेंगे। जैसे सेम टू सेम वैसे तो पूरा ही हमने पढ़ा ना कि अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल के प्रकार, फिर अम्ल के गुणधर्म, तो वैसे पढ़े। सार के हमने पढ़ लिया, सार किसे कहते हैं, सार के प्रकार पढ़ लिया हमने, अब सारे गुणधर्म पढ़ेंगे। और जैसे गुणधर्म पढ़े ना, वहाँ हमने क्या पढ़ा भाई, स्वाद देखो, अम्ल स्वाद में तो खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, जल में OH आयन देते हैं। सेम इस सार के लिए लिखेंगे भाई, सार स्वाद में कड़वे होते हैं, साबुन के समान चिकने होते हैं, और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। दूसरा क्या है, जले विलय में OH माइनस आयन देते हैं, यही है ना। और चौथा गुणधर्म क्या था हमारा, धातु से अभिक्रिया, किससे अभिक्रिया, धातु से अभिक्रिया। सेम टू सेम है, अम्ल वाला देख लो तुम खोल के एक बार, अम्ल वाला खोल के देख लो, जो अम्ल के गुणधर्म पढ़े ना अपन, उसके आगे पूरा सेम टू सेम प्रोसेस करना है सार के लिए भी, कुछ भी चेंज नहीं करना अलग से डिफरेंट। अम्ल पढ़ा है ना अपन भाई, अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल के प्रकार, अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल के प्रकार। उसके बाद अम्ल के गुणधर्म हमने ऐसे पढ़ रहे हैं सार में, सार किसे कहते हैं, फिर सार के प्रकार, फिर अब क्या पढ़ेंगे, सार के गुणधर्म, क्या पढ़ेंगे, सार के गुणधर्म। ठीक है, तो डाल लो सार के गुणधर्म। गुणधर्म मतलब क्या विशेष, तो पहला गुणधर्म क्या है, सार स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे, सार स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे, और स्पर्श करने पर साबुन के समान चिकने होते हैं। सार स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे, और स्पर्श करने पर साबुन के समान क्या होते हैं, चिकने होते हैं। तो लिखेंगे सार स्वाद में कड़वे होते हैं तथा स्पर्श करने पर, मतलब छूने पर, स्पर्श का मतलब कहते हैं छूने पर, ऐसे टच करने पर, स्पर्श करने पर साबुन के समान, साबुन के समान चिकने होते हैं। साबुन के समान, साबुन जैसे चिकने होते हैं। पहला गुणधर्म तो ये हो गया, जैसे अम्ल में था, जैसे अम्ल में क्या था पहला गुणधर्म, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अब दूसरा गुणधर्म क्या था वहाँ पर, अनिल, मतलब अम्ल नीले, इसमें तो लाल करते हैं, वे सार क्या करता है, लाल क्या करता है, नीला। तो यहाँ क्या पढ़ेंगे, सार, साला नहीं याद है ना अपने को, सार लाल लिटमस पत्र को, लिटमस पत्र को क्या करता है, नीला कर देता है, कर देता है। अगर हम किसी पदार्थ को लाल लिटमस पत्र पर डाल रहे हैं और उसको नीला कर रहे हैं, तो पदार्थ कौन सा है हमारा, सार। कौन सा पदार्थ है हमारा, सार। तो सार लाल लिटमस पत्र को क्या करते हैं, नीला कर देते हैं। क्वेश्चन में सालानी लिख लेना, लिखा रखा है पहले अपने ट्रिक में, सालानी, ये होता है ना, सार लाल क्या करता है, नीला कर देता है। तीसरा गुणधर्म क्या है, जले विलयन में देखो, अम्ल क्या करते हैं जले विलयन में, H+ आयन, ये कौन सा आयन त्यागते हैं, OH आयन। OH को बोलते हैं हाइड्रो ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। आगे बात सुन, सार जलीय विलयन में, जलीय विलयन का मतलब सीधा सीधा हमारे पास में पानी, मतलब पानी में किसी सार को घोलेंगे ना, तो उसका OH अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसका OH आयन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। सार जलीय विलयन मतलब पानी में, विलयन में OH- आयन त्यागते हैं, मतलब छोड़ते हैं, त्यागते हैं। चौथा गुणधर्म हमने क्या पढ़ा था, अम्ल में अम्ल की धातु से अभिक्रिया, तो यहाँ भी वही पढ़ेंगे, सार की धातु से अभिक्रिया। अम्ल की धातु से अभिक्रिया हमने क्या पढ़ा, देखो अम्ल धातु से अभिक्रिया करके क्या बना, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है, ये पढ़ रखा है ना। अम्ल धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। वैसे सेम सार भी धातु से अभिक्रिया करके, सार भी क्या करता है, धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस ही बनाता है। सेम टू सेम यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, देखो अम्ल के हमने 3 गुणधर्म पढ़े थे, सेम टू सेम 3 गुणधर्म सार के पढ़ ले हमने। चौथा गुणधर्म क्या था अम्ल का, अम्ल की धातु से अभिक्रिया, तो चौथा गुणधर्म सार का क्या होगा, अम्ल की सार से अभिक्रिया। देखो जब अम्ल की सार से, सॉरी अम्ल की धातु से अभिक्रिया हमने पढ़ी थी, तो वहाँ क्या बन रहा था, लवण और हाइड्रोजन गैस। वैसे सार की हम धातु से अभिक्रिया कराएंगे, सेम 2 उत्पाद बनेंगे, क्या बनेंगे, लवण और हाइड्रोजन गैस, सेम टू सेम चीज़ है। आगे यहाँ कोई चेंज नहीं आता, इसलिए आसानी समझ में आ जाएगा हमें। चौथा गुणधर्म हमारा क्या था वहाँ पर, अम्ल में अम्ल की धातु से अभिक्रिया, ये था ना। यहाँ भी चौथा गुणधर्म क्या होगा,
सार की धातु से अभिक्रिया। जब वहाँ अम्ल की धातु से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, लवण और हाइड्रोजन गैस। यहाँ भी सार की जब धातु से अभिक्रिया कराएंगे तो वही दो चीजें बनेंगी, क्या बनेगा, लवण और हाइड्रोजन गैस। आगे बात समझ में आता है, ठीक। तो पढ़ेंगे सार की धातु से अभिक्रिया। आप धातु समझते हो ना, जिस भी तत्व के नाम में क्या आता है, यम, जिस भी तत्व के नाम में क्या आता है, एम, वो सभी क्या होते हैं, जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, हीलियम को छोड़कर जिन भी तत्वों के नाम में क्या आता है, एम, वो सारे क्या होते हैं, हमारे धातु तत्व होते हैं। आगे बात सुन, उतार लो यहाँ तक, फिर ये पढ़ेंगे सार की धातु से अभिक्रिया। लिख लिया भाई, चौथा गुणधर्म लिख लिया। इसमें बताऊंगा क्या कैसे होती है अभिक्रिया, क्या बनता है, कौन सा लवण लेंगे, सॉरी कौन सा सार लेंगे। ये सब इसके बाद ये टॉपिक डाल लो, सार की धातु से अभिक्रिया, इसको समझाऊंगा मैं, ठीक है ना। हाँ लिख ले तो जल्दी। चौथा नंबर का हमारा गुणधर्म, इसको समझेंगे सार की धातु से, क्योंकि डायरेक्ट इनको समझ सकते हैं पर चौथा नहीं आएगा ना। तो चौथा हमारा क्या है, सार की धातु से अभिक्रिया। अब सार की पहचान तो हमें डायरेक्ट पता है, जैसे अम्ल की पहचान क्या होती है, H, ये सार की पहचान क्या होती है, OH। अगर किसी भी यौगिक में तुम्हें OH दिखाई दे रहा है तो डायरेक्ट वो क्या है, वो सार है, क्या है वो सार है। अब दुर्बल है प्रबल है उसका पता लग जाएगा, ठीक है। तो भाई डाल लो, ये डाल ही लिखा था चौथा गुणधर्म, इसमें पढ़ेंगे आगे। अरे भाई लिख लिया, पहला गुणधर्म सार स्वाद में कड़वे हैं, इनको भौतिक रूप से हम पहचान सकते हैं। नीले लिटमस पत्थर को, सॉरी लाल लिटमस पत्थर को नीला करते हैं। तीसरा क्या है हमारा, जलीय विलय में OH माइनस आयन त्यागते हैं। चौथा गुणधर्म क्या है हमारा सार का, सार की धातु से अभिक्रिया। तो इस पूरे प्रोसेस को समझेंगे कैसे होती है अभिक्रिया, क्या बनता है। अब पहली बात तो देखो, हमने अम्ल में क्या पढ़ा था कि अम्ल धातु से अभिक्रिया करके लवण और क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस से बनाते हैं। पर सार में ऐसा नहीं है कि सभी सार अभिक्रिया करते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि जितने भी सार है सभी धातु से अभिक्रिया करते हैं, नहीं करते। सिर्फ प्रबल सार, कौन सार अभिक्रिया करते हैं, प्रबल सार। प्रबल सार कौन से लिखा रखा है मैंने, NaOH और KOH लिखा रखा है प्रबल सार में, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दो एग्जाम्पल लिखा रखा है मैं तुम्हें। अब उनको प्रबल सार क्यों बोल रहे हैं, तो देखो ऐसा नहीं कि जितने भी सार हैं सभी धातुओं से अभिक्रिया करते हैं, सभी सार धातु से अभिक्रिया नहीं करते। सिर्फ प्रबल सार क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। प्रबल सार भी किन से अभिक्रिया करते हैं, सक्रिय धातु तत्वों से। किससे करते हैं, सक्रिय तत्वों से या सक्रिय धातु तत्वों से। अब सक्रिय धातु तो कौन कौन से, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सक्रिय धातु तो अभी सक्रियता श्रेणी में लिखते हैं ना अपने को। सक्रियता श्रेणी में जो भी धातु तत्व आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सक्रिय धातु तत्व। सक्रियता श्रेणी में 13 तत्व है, 13 में से एक तो क्या हाइड्रोजन गैस है, बाकी 12 क्या बच गया हमारे, धातु तत्व बच जाते हैं, वहाँ पर बच जाते हैं ना। तो सक्रियता श्रेणी में जो तत्व आते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, उन्हीं से क्या करते हैं, सार अभिक्रिया करते हैं। उनके अलावा बाकी धातु तत्वों से भी वो देखो टोटल धातु तत्व कितने प्रकृति में, 92। समझना बात को, मैं कहने का मतलब कुल प्रकृति में 92 धातु तत्व हैं, पर ये सार सभी धातु तत्वों से अभिक्रिया नहीं करते हैं, सिर्फ सक्रिय धातु तत्वों से अभिक्रिया करते हैं। जो सक्रिय धातु होती है ना, अब सक्रिय कौन सी होती है, सक्रियता श्रेणी पढ़ रहे कि ना अपन ने, सक्रिय श्रेणी पढ़ रहे कि ना, सक्रिय श्रेणी में 13 आते हैं ना, कौन सा था, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिर्फ इनसे अभिक्रिया करते हैं सार, बाकी से नहीं करते अभिक्रिया। होती तो कुल कितनी धातु हैं, 92 धातु होती, 92। कुल कितने धातु है प्रकृति में, 92। पर इन सभी 92 धातु, इन सभी 92 धातुओं से सार अभिक्रिया नहीं करते हैं, सिर्फ किससे करते हैं,
सक्रियता श्रेणी में जो आते हैं, कौन कौन से आते हैं? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिर्फ उन्हीं से भी क्या करता है? सार। अब सार भी कौन सा करता है? सार भी दो प्रकार के होते हैं, प्रबल सार और दुर्बल सार। तो दुर्बल सार भी अभिक्रिया नहीं करता, सिर्फ कौन सा सार अभिक्रिया करता है? प्रबल सार ये अभिक्रिया करता है। तो कहने का मतलब यही है सीधा सीधा, सिर्फ प्रबल सार क्या करते हैं? सक्रिय धातु तत्वों से अभिक्रिया करते हैं। सिर्फ प्रबल सार ही क्या करते हैं? अभिक्रिया करते हैं। किससे अभिक्रिया करते हैं? सक्रिय धातु तत्वों से। दुर्बल सार अभिक्रिया नहीं करते हैं। सार भी, सार अभिक्रिया किससे करते हैं? कौन से धातु तत्वों से करते हैं? सक्रिय धातु तत्वों से। सक्रिय धातु तत्वों का मतलब है सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं आती है ना, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, पेरस, लेड, सिर्फ इनसे भी क्रिया करता है सार, और बाकी से भी क्रिया नहीं करता है। आगे बात समझ, कहने का तुम्हारे साथ लॉजिक समझ में नहीं आ रहा अभी तो, कि सार के धातुओं से भी क्रिया, तो जितने भी सार हैं वो सभी सार सभी धातु से भी क्रिया नहीं कर, अभिक्रिया तो करते हैं सार। अब कौन से सार करते हैं? प्रबल सार अभिक्रिया करते हैं। किससे करते हैं? सक्रिय धातु तत्वों से। आई बच्चे लॉजिक समझ, ठीक है। जैसे तो बोलना कितनी धातु हैं, सबसे तो भी अभिक्रिया नहीं करेगा, तो यहाँ लिखेंगे प्रबल सार, प्रबल सार सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। प्रबल सार क्या करते हैं? सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया करके बनाते हैं प्रबल सार। कौन से सार अभिक्रिया करते हैं? सिर्फ प्रबल सार। और कौन से धातुओं से करते हैं? सक्रिय धातुओं से। ऐसा नहीं कि सार सीधा धातु से अभिक्रिया करता है, सभी सार अभिक्रिया नहीं करते हैं, सिर्फ कौन सार अभिक्रिया करते हैं? प्रबल सार। किससे करते हैं? सक्रिय धातु तत्वों से। सक्रिय धातु तत्वों का मतलब है सक्रियता श्रेणी में आने वाली धातुएं। आगे बात समझ, क्योंकि वरना होती तो कितनी धातु है? 92, और सक्रियता श्रेणी में कितनी आती है? सिर्फ 12। कितनी आती है? 12। बाकी से अभिक्रिया नहीं करता है सार। तो देखो प्रबल सार सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया करके लवण वो क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस से बनाते हैं। उदाहरण देखो, इसका डेमो भी देख लेते हैं। मान लो ये प्रबल सार हमारा किससे अभिक्रिया करेगा? ये धातु से करेगा, धातु से। वही दो चीज़ें बनेगी, क्या बनेगा? लवण, और क्या बनेगी? हाइड्रोजन गैस। ये हमारा डेमो इसका। तो सार किस, देखो कौन सा सार अभिक्रिया कर रहा है यहाँ पर? प्रबल सार। किससे अभिक्रिया कर रहा है? सक्रिय धातु से। दो चीज़ें बनेगी, लवण और हाइड्रोजन गैस। सेम सेम उत्पाद तो क्या बनेगा? अम्ल की तरह बनेगा। लवण और क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। अम्ल में भी ये बनता है, अम्ल धातु से अभिक्रिया करके दो चीज़ें बनाता है। अम्ल भी क्या करता है? धातु से अभिक्रिया करके लवण बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस से बनाता है। अम्ल भी धातु से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस ही बनाता है। आगे बात, सेम धातु भी, सार भी धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण और हाइड्रोजन गैस ही बनाता है, ताकि तुम्हें याद रखने में आसान रहेगा। पर देखो सभी वहाँ अम्ल अभिक्रिया कर लेते हैं, वहाँ अम्ल के लिए कोई कंडीशन नहीं है। सार में क्या कंडीशन दे रखी है? सिर्फ प्रबल सार अभिक्रिया करेंगे। किससे करेंगे? सक्रिय धातु तत्वों से। आगे असक्रिय धातु तत्वों का मतलब है सक्रियता श्रेणी में आने वाली धातु है। असक्रियता श्रेणी में कितनी धातु आती है? 12। कुल सक्रियता श्रेणी में 13 तत्व लिखा रखे हैं मैंने। एक उनमें क्या होता है? हाइड्रोजन, जो कि क्या है? हमारी गैस। आगे बात समझ, ठीक। उदाहरण, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलेंगे? चलो बताओ इसको क्या लिख? सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक, सॉरी धातु से करना है, जिंक धातु से। सक्रियता श्रेणी में आती है जिंक धातु, आती है जिंक धातु सक्रियता श्रेणी में। अरे सक्रियता श्रेणी में आती है जिंक धातु, जैसे बोलते हैं ना अपन पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक आता है ना, जिंक लेड से पहले। जिंक धातु से अभिक्रिया करके सोडियम जिंकेट, क्या बोलते हैं इसको? सोडियम जिंकेट व हाइड्रोजन गैस
गैस बनाता है। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है हमारा एक सार, कौन सा सार है हमारा ये परवल सार। जिंक हमारी क्या है यहाँ पर सक्रिय धातु, यही है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हमारा एक परवल सार है, और जैसे ये जिंक हमारी क्या है सक्रिय धातु है। दोनों के भी क्या करा है हमने, एक लवण तो क्या बना हमारा सोडियम जिंकेट, क्या बना हमारा लवण, क्या बना हमारा सोडियम जिंकेट। दूसरी हमारी क्या बनेगी हाइड्रोजन गैस, यही है। रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बताओ क्या लिखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी इसको सही लिख देना, अभिक्रिया किससे कर रहा है बताओ, अभिक्रिया किससे कर रहा है, जिंक से कर रहा है ना, किससे कर रहा है जिंक। जिंक हमारी धातु है यहाँ पर, क्या बन रहा है यहाँ पर उत्पाद में सोडियम जिंकेट, और क्या बन रहा है हाइड्रोजन गैस। सोडियम जिंकेट तो क्या हमारा यहाँ पर लवण है, सोडियम जिंकेट हमारा क्या यहाँ पर लवण। तो देखो हाइड्रोजन गैस और क्या, देखो लवण और क्या बनता है हाइड्रोजन गैस, इसका मतलब हाइड्रोजन गैस के पहले जो बना हुआ क्या है हमारा लवण, क्या है हमारा वो लवण, ठीक है। सोडियम जिंकेट, जिंकेट, और क्या बन रही है हमारी हाइड्रोजन गैस। अब देखो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या लिखते हैं बताओ, चलो हमें याद नहीं तो बना तो सकते हैं ना अपन, चलो तुम्हें सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला याद नहीं, बना सकते हैं ना। सोडियम क्या होता है हमारा Na+1, इसे क्या होता है हमारा OH-, ये होता है ना, +1 दोनों का सीधा NaOH आ जाएगा, क्या जाएगा सीधा NaOH। ऐसे बनाते हैं रासायनिक सूत्रों का निर्माण करते हैं ना अपन भाई। सोडियम में क्या होता है Na+, हाइड्रोक्साइड क्या होता है OH-, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है तो कोई कटेगा नहीं, ऐसा तो उतार सीधा क्या होता है NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है हमारा NaOH। जिंक का हमारा Zn होता है, क्या होता है Zn। अब आ जाओ इधर, इधर एक तो क्या बना है सोडियम जिंकेट, और इधर क्या बना है हाइड्रोजन गैस। अब सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला क्या होगा, हमें नहीं आ रही बात समझ, अब बताओ किससे बनेगा। देखो यहाँ पर पानी में लिक्विड में घोलेंगे इसको, क्या बन जाएगा हमारा Na, ये क्या बन जाएगा हमारा OH, ऊपर से क्या है हमारी जिंक, ये भी अलग हो जाएगा यहाँ से, क्या हो जाएगा ये भी अलग हो जाएगा। तो यहाँ सिर्फ हमारे पास क्या निकलेगा H निकलना है, अलग होना है, H अलग होना है यहाँ से। यहाँ हमारे इस H को विस्थापित कर देगा यहाँ से, सीधा सीधा मान लो ये जिंक का, इसने यहाँ से इसको विस्थापित कर दिया H को यहाँ से, तो क्या बचेगा NaO, Jn बचेगा ना, NaO क्या बचेगा J। दोबारा देखो इस चीज़ को, इसको अगर मैं ऐसे लिख लूँ यहाँ पर ZN+NaOH, वास्तव में हम इसको ऐसे और लिख सकते हैं ऐसे करके, ठीक है ना। ये जिंक यहाँ से इसको विस्थापित कर देगा H को। आगे बात समझ, कपिल यहाँ देख ले, बहुत खतरनाक चीज़ें, नहीं आएगी बात समझ, नहीं दिख रहा तो यहाँ आके बैठ जा। ये अभी कह रहे हैं जो कैसे बनेगा वो नहीं आएगी तेरे बात समझ, तुम्हें क्या किसी को भी नहीं आएगी, मैं डायरेक्ट लिखा देंगे Na2ZnO लिख दूंगा सीधा, खत्म मेरा काम। तो पर तुम्हारा समझ में नहीं आएगी फिर बात, और देख लो दोबारा। वो इसको अगर हम चाहे ना कैसे लिख सकते हैं, जो Na पूरा एक साथ होता है, फिर होता है OH साथ में, ठीक है ना। सोडियम पूरा है, अब इसको भी अलग अलग लिख सकते हैं अपन, क्या लिखते हैं इसको, ये आएगा हमारा Na, इधर आएगा O, इसका आएगा हमारा H, इधर से हमारी होगी जिंक, ठीक है ना। ये जिंक यहाँ से इसको भगा देगा, H को निकल गया हाइड्रोजन गैस। अब हमारे क्या बच गया NaO, इधर हमारे पास क्या आएगी Zn, ये आएगी ना यहाँ पर। अब देखो जब लिखेंगे ना तो Zn को पहले लिखना पड़ेगा, अब बताऊँ क्यों। Zn को मैं पहले लिखूंगा, मान लो यहाँ लिख दिया मैंने Zn, फिर बाद में क्या लिखूंगा मैं O। ये भी धातु तत्व है, ये भी धातु तत्व है। किसी भी यौगिक का जब निर्माण करते हैं, किसी यौगिक का हम क्या करते हैं, दोबारा देखो यहाँ तक मैं पहले लिख देता हूँ, फिर बताऊँगा यहाँ पूरा है, समझ में आएगी तुम्हारा। तो यहाँ क्या बढ़ेगा Na2, फिर यहाँ का ZnO, इसे बोलते हैं सोडियम जिंकेट, क्या बोलते हैं सोडियम जिंकेट। और क्या बनेंगे हमारी हाइड्रोजन गैस H2, क्या बनेंगे सोडियम जिंकेट। ये तो हो गया हमारा, देखो NaOH के बारे में किससे करा रहे जिंक